नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे नए यूट्यूब चैनल जीएस एकेडमी पर। सबसे पहले आप लोग बताएं कैसे हैं। आप लोग हमारा वीडियो देख रहे होंगे। अगर हमारे वीडियो में कोई गलती हो तो उसे कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास करें। कुछ लोगों का हमारे पास फ़ोन आया कि आपकी आवाज़ नहीं आती है, तो हमने कहा कि ठीक है, आवाज़ जो है आ जाएगी। असल में है क्या कि ये माइक थोड़ा-सा दिक्कत करता है, इस वजह से आवाज़ की कमी बनी रहती है। बाकी कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें थोड़ा-सा वीडियो में अंधेरा आ जाता है। तो लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि ये समस्याएँ जो है सॉल्व हो सकें, और आप लोग कोशिश ये करते रहें कि अगर वीडियो हमारा पसंद आ रहा है या कुछ जानकारी के हिसाब से आपको अच्छा लग रहा है, तो इसे शेयर ज़रूर करें। तो कल हमने जो है बात की थी झीलों के बारे में। झीलों में शायद हमने आपको झीलों के प्रकार बता दिए थे कि कौन-कौन से प्रकार जो है झीलों के हमारे यहाँ पे होते हैं। आम तौर पर किताब में झील के प्रकार वगैरह कम देते हैं, लेकिन परीक्षाओं वगैरह में झीलों के प्रकार से संबंधित क्वेश्चन हमारे आ जाते हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने जो है झीलों के प्रकार बताने का प्रयास किया हुआ था। आशा करता हूँ कि आपने झीलों के प्रकार पढ़े होंगे और आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो हमें उसी वीडियो में कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास ज़रूर करें। आज हम झीलों को आगे बढ़ाएंगे। देखते हैं कि विश्व में कौन-कौन सी झीलें हैं, कौन-कौन सी झीलें कहाँ-कहाँ पर हैं और उनकी प्रकृति क्या है या उनकी विशेषता क्या है। ऐसी ही झीलों की हम बात करेंगे। तो ये देख लीजिए, हमने जो है विश्व का मानचित्र बना के रखा है। कुछ चीज़ों को हमने जो है पहले से इंडिकेट कर दिया हुआ है, कुछ चीज़ों को हम आपको यहाँ पे बताएँगे। मैप में हमने कुछ खाली जगह छोड़ दी है ताकि इसमें हम कुछ लिख सकें, जो चीज़ें आपको बता सकें कि इसकी रियल पोजीशन, वास्तविकता इसकी क्या है। आइए तो बात करते हैं विश्व की प्रमुख झीलों की। आप बता सकते हो क्या, कल का अगर वीडियो देखा होगा तो क्या आप बता सकते हैं कि झीलों का शत्रु किसे कहा जाता है? हमें इसी वीडियो में आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो आइए चालू करते हैं। असल में है क्या कि हमने यहाँ पे महाद्वीपों को बना दिया हुआ है, साथ में महासागरों को बना दिया हुआ है। महासागरों का हमने जिक्र नहीं किया है, लेकिन महाद्वीपों का जिक्र हम एक बार ज़रूर किए दे रहे हैं, ताकि नए लोगों को ये क्लियर हो सके कि हाँ, कौन सा महाद्वीप कहाँ पर है। तो हम रहते हैं कहाँ पर? एशिया महाद्वीप में। तो पहली तो हम बात करेंगे कि एशिया महाद्वीप कहाँ पे है। आइए एक तरफ से महाद्वीपों को हम देख लेते हैं कि कौन-कौन से महाद्वीप कहाँ-कहाँ पर हैं। पहला ये जो आप देख रहे हैं इधर, ये हमारा जो है एशिया महाद्वीप है। इधर हम लिखे दे रहे हैं ये एशिया महाद्वीप। यही महाद्वीप हमारा विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। उसके बाद ये दूसरा हमारा महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप। ये जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप। उसके बाद तीसरा बड़ा महाद्वीप हमारा है ये अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। उसके बाद चौथा हमारा बड़ा महाद्वीप है दक्षिणी अमेरिका। इधर हम लिखे दे रहे हैं दक्षिणी अमेरिका। ये चौथा जो है बड़ा महाद्वीप है। और पांचवा हमारा है ये नीचे, कल हमने आपको बताया हुआ था, अंटार्कटिका महाद्वीप। थोड़ा सा देख लीजिए, ये अंटार्कटिका महाद्वीप, ये जो है 5वें नंबर का बड़ा महाद्वीप है। 6 नंबर का बड़ा महाद्वीप है ये यूरोप। हम बाहर लिखे दे रहे हैं इसको, आप लोग समझ लीजिए ये यूरोप है। यहीं से जो है यूरोपीय कंपनियों का आगमन होगा। उसके बाद 6ठे नंबर का हमको यानी सबसे छोटा महाद्वीप मिलेगा देखने को, कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ये महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में आप लोगों ने हमारे पहले वीडियो में कुछ ना कुछ सीख ज़रूर चुके हैं। तो आइए हम ज़रा चालू करते हैं झीलों को, देखते हैं कि कौन कौन सी झीलें कहाँ पर हैं, उनकी विशेषता क्या है। हम चालू करेंगे एशिया से
कि कौन-कौन सी झीलें एशिया के देशों में प्रमुख झीलें हैं। ये जो देश आप देख रहे हैं, ये जो है रूस है। रूस है, रूस में हम झीलों की बात करेंगे कि कौन-कौन सी झील हैं। पहली झील हमने इंगित की है यहाँ पे लैडोगा झील, दूसरी है ओनेगा झील, तीसरी झील यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं जिसका नाम है बैकाल झील। बैकाल झील ही विश्व की सबसे गहरी झील है। आगे की ओर हम लिखे दे रहे हैं, ये विशेषता इसकी ध्यान रखना, ये सबसे गहरी झील है। कहाँ पर है? रूस में पड़ती है। इसी बैकाल झील के आसपास हमारी एक जनजाति पाई जाती है, ब्यूरेट जनजाति। आपसे पूछ दिया जाता है कि ब्यूरेट जनजाति किस झील के आसपास मिलती है, तो ध्यान रखना ब्यूरेट जनजाति बैकाल झील के पास मिलती है। तो ये हमारा रूस का काम हो गया। कौन सी झीलें हो गई? लैडोगा झील, ओनेगा झील, बैकाल झील। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे, ये एक झील पड़ती है जिसका नाम है मानसरोवर। पूरा नाम हम इसको जब लेते हैं तो कहते हैं तिब्बत का मानसरोवर। यानी ये झील हमारी कहाँ पे पड़ती है? तिब्बत में पड़ती है। और तिब्बत पर अधिकार किसका है? तो यहीं पे एक देश पड़ता है, कौन सा? चीन। ये हमारा जो है एक प्रकार से कह सकते हैं थोड़ा सा लड़ाकू देश है हमारे लिए, क्योंकि ये भारत से जो है कभी कभार बेवजह लड़ाई वगैरह किया करता है। आपने देखा होगा कि कई जगहों पर इसने जो है ज़बरदस्ती अपने कब्जा करने का प्रयास किया करता है। तिब्बत का मानसरोवर ये कहाँ पे है? तिब्बत में है। तिब्बत के मानसरोवर से नदियाँ जो निकलती हैं आप जानते ही हैं। बहरहाल इनकी बात हम नदियों में करेंगे कि कौन सी नदियाँ निकलती हैं तिब्बत के मानसरोवर से। वैसे सिंधु निकलती है, ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, यहीं से निकलती है तिब्बत के मानसरोवर से। उसके बाद नीचे हम आएंगे, एक देश ये पड़ता है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जिसकी राजधानी है जकार्ता। इंडोनेशिया में एक झील है जिसका नाम है टोबा झील। हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिए। ये यहाँ पे इंडोनेशिया है और ये झील पड़ती है यहाँ पे कौन सी? टोबा झील। टोबा झील कहाँ पर है? तो इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया। कौन सी झील है ये? टोबा झील है। इंडोनेशिया के पास सबसे अधिक ज़्यादा द्वीप हमको देखने को मिलते हैं। तो ये टोबा झील हो जाएगी, कहाँ की हो जाएगी? इंडोनेशिया की। उसके बाद नीचे आएंगे, हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में हमको एक झील याद कर लेना है, कौन सी? आयर झील। आयर झील कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। शायद उस दिन हमने जो है आयर झील के बारे में बताने का प्रयास किया हुआ था। आयर झील ऑस्ट्रेलिया के नीचे, ऑस्ट्रेलिया के पास ही में एक हमको जो है देश मिलता है जिसका नाम है न्यूजीलैंड। क्या नाम है? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में झील है टाउपो झील। हम बड़ा बड़ा थोड़ा सा लिखे दे रहे हैं और आप लोग देख लीजिए कौन सी झील है? टाउपो झील। ये कहाँ की झील है? न्यूजीलैंड की है। तो ध्यान रखना न्यूजीलैंड में कौन सी झील है? टाउपो झील है। इस हिसाब से हमारा ये कुछ यहाँ पे झीलें पड़ती हैं आसपास। उसके बाद यहीं पे कुछ मध्य एशिया यानी एशिया में ही कुछ और झीलें हैं। देख लेते हैं कौन कौन सी झीलें हैं। पहली झील की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे है कैस्पियन सागर। थोड़ा सा हमने बड़ा ज़रूर लिख दिया हुआ है, लेकिन दिखाई पड़ रहा होगा। अगर ना दिखाई पड़े तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि परीक्षा के लिहाज से इम्पॉर्टेंट झील है कैस्पियन सागर झील। कैस्पियन सागर विश्व में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, और अगर हम खारा या मीठा पानी भी हटा देते हैं तब भी हमारा सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कैस्पियन सागर झील है। परीक्षाओं में कैस्पियन सागर से संबंधित कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन ये लोग पूछ देते हैं कि कैस्पियन सागर झील किन किन देशों से अपनी सीमा बनाती है।
आपको थोड़ा-सा कहने में अजीब लग रहा होगा कि ये जो है झील लेकिन इसके आगे जो है सागर लगा हुआ है। कभी-कभार क्या होता है, जो झीलें वगैरह होती हैं इतनी बड़ी होती हैं कि सागरों का रूप ले लेती हैं। इस वजह से हम लोग उसको जो है सागर बोलते हैं और उनका नाम सागर पड़ जाता है। इसी वजह से बड़ी होने के कारण ही इसका नाम है यहाँ पे कैस्पियन सागर। देख लेते हैं कौन-कौन सी जो है यहाँ पर ये जो कैस्पियन सागर झील है, ये कहाँ-कहाँ से लगती है। वैसे कैस्पियन सागर हमारी 5 देशों से सीमा बनाती है। कौन-कौन से देश हैं? पहला तो देश हमको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ये देखो रूस मिल जाएगा, रूस यहाँ से लगता है। उसके बाद यहाँ पे कजाकिस्तान लगता है। बड़ा-बड़ा करके हम जो है यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, कौन सा है या फिर आप लोग नोट करते चलिए। पहला हो गया हमारा रूस हो गया, दूसरा हमारा हो जाएगा कजाकिस्तान, कजाकिस्तान दूसरा देश हो जाएगा कजाकिस्तान, तीसरा हो जाएगा तुर्कमेनिस्तान। नोट कर लीजिए आप लोग क्योंकि बोर्ड में इतनी जगह नहीं है कि हम आपके लिए यहाँ पे कायदे से नोट कर सकें। क्योंकि अगर नोट करेंगे तो छोटा होने की वजह से आपको जो है दिखाई नहीं पड़ेगा। तो पहला हो गया रूस, दूसरा हो गया कजाकिस्तान, तीसरा नोट कर लीजिए आप तुर्कमेनिस्तान तुर्कमेनिस्तान। उसके बाद नोट कर लीजिए आप लोग अज़रबैजान और ईरान। 5 देश किससे लगते हैं? कैस्पियन सागर से लगते हैं। कैस्पियन सागर बहुत ही महत्वपूर्ण झील है। उसके बाद कैस्पियन सागर के बगल में ही एक झील पड़ती है जिसका नाम होता है अरल सागर। हम अलग से यहाँ पे अरल सागर झील लिखे दे रहे हैं, ये भी जो है परीक्षाओं की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। तो ये हमने जो अंटार्कटिका बनाया है यहीं पे हम लिखे दे रहे हैं, कौन सी झील? अरल सागर झील। याद कर लेना है, अरल सागर झील। 2 देशों से ये झील सीमा बनाती है। कौन-कौन से देश होते हैं? तो कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान। यानी कजाकिस्तान, कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के बीच में झील पड़ती है हमारी अरल सागर। हम यहीं पे इसको बनाए दे रहे हैं, आप लोग देश के नाम केवल याद रखिएगा, जगह हम बनाए दे रहे हैं। कौन सी झील है? अरल सागर झील। ये झील यहीं पे पड़ती है, ध्यान रखना इसको। उसके बाद एक झील है यहीं पे जिसका नाम है दरिया-ए-नमक। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, दरिया-ए-नमक अर्थात इसमें जो है बहुत अधिक मात्रा में नमक बनता होगा। क्योंकि आपको हमने कल बताया था झीलें 2 प्रकार की होती हैं, एक मीठे जल वाली और एक खारे पानी वाली। खारे पानी वाले झीलों से ही हमारा क्या होता है, नमक का निर्माण हो जाता है। तो इस वजह से इसका नाम पड़ गया है दरिया-ए-नमक। ध्यान रखना दरिया-ए-नमक कहाँ पर है? तो नीचे हम लिखे दे रहे हैं इसमें, ईरान में है। ईरान। ईरान की राजधानी आप लोग कमेंट करिएगा कि ईरान की राजधानी क्या है? उसके बाद एक झील है जिसका नाम यहाँ पे है इसिक कुल। कौन सी झील है? इसिक कुल। एशिया में ये पड़ेगी इसिक कुल झील और ये झील पड़ेगी हमारी किर्गिस्तान में। कहाँ पे पड़ेगी? किर्गिस्तान में इसिक कुल झील। ध्यान करना, ये हमने यहाँ पे नोट कर दिया हुआ इसिक कुल झील कहाँ पर है? किर्गिस्तान में है। उसके बाद एक झील यहीं पर जॉर्डन के पास पड़ती है जिसको हम कहते हैं मृत सागर। ये भी जो है गहरी झील के अंतर्गत आती है। मृत सागर इम्पॉर्टेंट झील है, आपसे पूछ देते हैं मृत सागर झील कहाँ पर है? तो बताएंगे जॉर्डन के पास पड़ती है। यूरोप में ही अगर हम चलेंगे देखेंगे ये लिखा हुआ है फिनलैंड। आप लोग बताइएगा फिनलैंड को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन तो सरल है, आप बता ले जाएंगे कि झीलों का देश फिनलैंड को कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि फिनलैंड में बहुत ज़्यादा जो है झीलें देखने को मिलती हैं। लेकिन आपने बुक्स वगैरह में फिनलैंड की झीलों के बारे में पढ़ा नहीं होगा।
बहरहाल हम आपको एक झील बता दे रहे हैं, फिनलैंड में, याद रखना, जिसका नाम है सरमाया झील। कौन सी झील है? सरमाया झील। ये झील कहाँ की है? फिनलैंड की है। फिनलैंड फिनलैंड की एक विशेषता है यहाँ की कि इस समय जो प्रधानमंत्री हैं सबसे कम उम्र की फिनलैंड की हैं महिला प्रधानमंत्री, जिनका नाम है सन्ना मारिन। याद कर लीजिए, परीक्षाओं में आपसे करंट अफेयर्स के तौर पे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो झीलों का देश हमारा हो गया कौन सा? फिनलैंड। उसके बाद आ जाते हैं नीचे अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप में हम देखते हैं कि कौन कौन सी झीलें देखने को मिलती हैं। कल एक हमने बात की थी आपको चांद की, ये देख लीजिए, चांद झील है। हमने बताया था कि चांद झील सहारा के मरुस्थल में पाई जाती है। चांद झील कहाँ पर है तो बताएंगे, कैमरून में है। वैसे इसका विस्तार 4 देशों में मिलता है, लेकिन हमने यहाँ पे कैमरून लिख दिया हुआ है। ध्यान रखना, कैमरून के साथ साथ में यहाँ पे नाइजर हो जाएगा, नाइजीरिया हो जाएगा। इन नाइजीरिया नाइजीरिया इन देशों में चांद झील का विस्तार देखने को मिलता है। अफ्रीका महाद्वीप में ही हमको एक झील तंत्र देखने को मिलता है। पूछ लेते हैं कि झील तंत्र कहाँ पर मिलता है, तो हम बताएंगे अफ्रीका महाद्वीप में मिलता है। झील तंत्र का मतलब क्या होता है कि जाहिर सी बात है, जहाँ पर कई जो है झीलें बिल्कुल पास पास में होती हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? झील तंत्र का नाम दे देते हैं। खास तौर से यहाँ पे हमने रिफ्ट झीलों की बात की हुई थी। तो ये एक यहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा टेक्टोनिक प्लेटों के खिसकाव के कारण यहाँ पर हमारी क्या हुआ है कि रिफ्ट झीलों का निर्माण हुआ है। आइए देख लेते हैं कि कौन कौन सी जो है यहाँ पर झीलें हैं या झील तंत्र के अंतर्गत आती हैं। झील तंत्र कौन कौन सी जो है हमारी झीलें मिलकर बनाएंगी, देखते हैं। देख लीजिए, ये हमारा जो है अफ्रीका में कुछ झीलें हैं, यही जो है हमारा झील तंत्र का निर्माण करेंगी। पहला हमारा है यहाँ पर एल्बर्ट झील। नोट कर देते हैं, दिखाई पड़ रहा होगा आपको शायद, थोड़ा सा बड़ा हम करके लिखे दे रहे हैं। एल्बर्ट झील। एल्बर्ट झील नंबर 1 पे है। उसके नीचे है एडवर्ड झील। एडवर्ड झील। नई झीलें आपके लिए हो सकती हैं, लेकिन आगे जो परीक्षाएं आने वाली हैं उन परीक्षाओं में इस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। एल्बर्ट झील हो गई, एडवर्ड झील हो गई। उसके बाद है टंगानिका झील। टंगानिका परीक्षा के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण झील है टंगानिका झील। टंगानिका झील के नीचे एक झील देखने को मिलती है जिसका नाम है न्यासा। क्या नाम है? न्यासा। या इसी का दूसरा नाम है मलावी झील। दिखाई पड़ रहा होगा आप लोगों को मलावी झील। ये जो है 4 झीलें हैं। बड़ी परीक्षाओं में इन झीलों का आपसे क्रम पूछ देते हैं कि बताइए झील तंत्र के अंतर्गत झीलों का सही क्रम क्या है। तो आप बताएंगे, पहली झील है एल्बर्ट, दूसरी है एडवर्ड, तीसरी है टंगानिका और चौथी है न्यासा। ये 4 झीलें यहाँ पे हैं। उसके बाद एक झील यहाँ पे पड़ती है जिसका नाम होता है रूडोल्फ झील। आपसे पूछ सकते हैं रूडोल्फ झील कहाँ पर है। रूडोल्फ झील ये केन्या में पड़ती है। रूडोल्फ झील कहाँ पे पड़ती है? केन्या। तो यही झीलें हमारा क्या करती हैं? झील तंत्र का निर्माण करती हैं। अब जब ये हमारा जो है झील तंत्र बन जाता है तो इसी के बीच में एक झील पड़ती है जिसका नाम होता है विक्टोरिया झील। अफ्रीका महाद्वीप के लिहाज से विक्टोरिया झील बहुत महत्वपूर्ण झील है, क्योंकि यहीं से जो है एक नदी है जिसका नाम है नील नदी, उसका उद्गम होता है। तो विक्टोरिया झील इन झील तंत्रों के बीच में पड़ती है। विक्टोरिया झील से जो है 3 देश लगते हैं। कौन कौन से देश लगते हैं? 3 देश हम लिखे दे रहे हैं यहाँ पर। विक्टोरिया झील से लगने वाले देश,
ये देख लीजिए, रूडोल्फ को हमने केन्या में लिख दिया है। अब विक्टोरिया के देश लिखे दे रहे हैं, तो आप लोग यहाँ पे नोट कर सकते हैं कौन कौन से हैं। एक तो बताएंगे तंजानिया है, तंजानिया है। दूसरा बताएंगे युगांडा है, तंजानिया, युगांडा। और तीसरा हम बताएंगे केन्या है। तंजानिया, युगांडा और केन्या, ये जो है विक्टोरिया झील से हमारे देश लगते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि विक्टोरिया झील से कौन कौन से देश लगते हैं। तंजानिया, युगांडा और केन्या देश लगते हैं। तो ये अफ्रीका महाद्वीप की महत्वपूर्ण झीलें थीं। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे दक्षिण अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका में कुछ महत्वपूर्ण झीलें हैं। जैसे हमने कल आपको बताया था ज्वालामुखी से बनी हुई झील, और शायद हमने आपको उदाहरण दिया हुआ था यहाँ पे टिटकाका झील का। टिटकाका झील, आइए लिख देते हैं। ये देख लीजिए, जो किनारे किनारे जो है बॉर्डर पे हमारा है, ये इंडीज पर्वत है। कौन सा पर्वत है? इंडीज। यही इंडीज पर्वत विश्व का सबसे लंबा पर्वत है। इसी इंडीज पर ही हमारी जो है एक झील है जिसका नाम है टिटिकाका। यहीं पे लिखे दे रहे हैं, लिख लीजिए टिटिकाका झील। कौन सी झील है? टिटिकाका झील। और यही टिटिकाका झील विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। पड़ती कहाँ पर है? इसके बगल में दो देश पड़ते हैं, एक हमारा पेरू पड़ता है और एक हमारा ओलोविया पड़ता है। वैसे पेरू की राजधानी है लीमा और ओलोविया की राजधानी है लापाज। और ध्यान रखना, लापाज विश्व की सबसे ऊंची राजधानी है। तो ये झील हमारी कहाँ पे पड़ जाएगी? पेरू और ओलोविया की सीमा पर पड़ेगी। उसके बाद एक झील है जिसका नाम है प्यूपो। प्यूपो झील भी वोलोविया में ही है। प्यूपो, ध्यान रखना कौन सी झील है? प्यूपो झील। कहाँ पर है? वोलोविया में है। वोलोविया की राजधानी लापाज, विश्व की सबसे ऊंची राजधानी लापाज। उसके ऊपर एक देश है जिसका नाम है वेनेजुएला। कौन सा? वेनेजुएला। वेनेजुएला वैसे पेट्रोलियम उत्पादक देशों के अंतर्गत आता है, क्योंकि जब ओपेक की स्थापना होती है 1960 में, तो ओपेक के संस्थापक सदस्यों में देश रहता है कौन सा? वेनेजुएला। और वेनेजुएला की राजधानी है कराकस। यहीं पर एक झील पाई जाती है जिसका नाम होता है मरकैबो। बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, क्वेश्चन आपसे पूछते हैं मरकैबो नदी कहाँ है? बता देंगे वेनेजुएला में है। मरकैबो नदी की अगर विशेषता की अगर बात करेंगे तो ध्यान रखना, मरकैबो नदी पेट्रोलियम के लिए जो है जानी जाती है। किसके लिए जानी जाती है? पेट्रोलियम के लिए जानी जाती है। कहने का मतलब है मरकैबो झील में जो है, मरकैबो झील के क्षेत्र के आसपास पेट्रोलियम के कुएं पाए जाते हैं जिनसे जो है हमारा पेट्रोल निकलता है। पेट्रोल निकलने की वजह से ही वेनेजुएला को ओपेक सदस्य संस्थापक सदस्यों में मान्यता मिली हुई थी। दक्षिणी अमेरिका से हम आ जाएंगे कहाँ पर? उत्तरी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका, पनामा जल संधि को हम पार कर लेंगे। पनामा जल संधि ज्यों ही पार करते हैं हम आ जाएंगे मैक्सिको में। मैक्सिको की राजधानी हो जाएगी मैक्सिको ही, है ना? ठीक। मैक्सिको में एक झील है जिसका नाम है व्हीटस झील। ये हमने देख लीजिए, ये हमने इंगित कर दिया है पहले से ही। कौन सी झील है? व्हीटस झील। कहाँ पर है? मैक्सिको में है। अच्छा देख लीजिए, जहाँ पर मैक्सिको है, मैक्सिको में ये मैक्सिको की खाड़ी है। आप लोग बता सकते हैं कि यहाँ पर कौन सी नदी किस प्रकार का डेल्टा का निर्माण करती है? कमेंट में हम आपके उत्तर का इंतजार करेंगे। जिन लोगों को आ रहा हो बताइएगा ज़रूर कि मैक्सिको की खाड़ी में कौन सी नदी अपना डेल्टा बनाती है और डेल्टा वो किस प्रकार का रहता है। मैक्सिको के ऊपर हमको जो है मिलता है अमेरिका। ये वही वाला अमेरिका है जिसकी खोज कोलंबस के द्वारा 1492 में की जाती है। अमेरिका की राजधानी होती है वाशिंगटन डीसी, और इस समय यहाँ के राष्ट्रपति हैं कौन? जो बाइडेन। तो वही अमेरिका है। आइए देखते हैं अमेरिका महाद्वीप में या अमेरिका में कौन कौन सी जो है झीलें हैं, जिनकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं।
आपको कल हमने बताया था कि अमेरिका में हमको देखने को झीलें मिलती हैं कौन सी? ग्रेट लेक्स यानी महान झीलें। अमेरिका में कौन सी झीलें पाई जा रही हैं? आपकी महान झीलें। महान झीलों से क्या तात्पर्य है? महान झीलों का मतलब ये होता है कि ये झीलें अन्य झीलों से जो है बड़ी हैं और अन्य झीलों की अपेक्षा इनमें जो है पानी बना रहता है। इस वजह से इनको हम क्या बोलते हैं? महान झीलें। आप लोग बताएंगे महान झीलें किस प्रकार की झीलों का उदाहरण हैं? कल हमने जो है झीलों के कई प्रकार बताए हुए थे, उन्हीं में जो है आपको ग्रेट लेक्स झीलें मिली हुई थीं। तो आप लोग बताएंगे कि ग्रेट लेक्स झीलें किस प्रकार की झीलें हैं। आइए देखते हैं कि कौन कौन सी झीलें ग्रेट लेक्स का हमारा हिस्सा होती हैं। वैसे ग्रेट लेक्स झीलों के अंतर्गत 5 झीलें आती हैं और उन 5 झीलों को आपको याद करना होता है। आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी झील ग्रेट लेक्स झीलों के अंतर्गत नहीं आती है। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन सी जो है यहाँ पे ग्रेट लेक्स झीलें देखने को मिलती हैं। जगह का थोड़ा सा अभाव है, ऐसा करते हैं हम कहीं इनको दूसरी जगह नोट कर देते हैं या फिर जो यहाँ पर आ रही हैं हम वहीं पे कर देते हैं। ठीक, पहली झील को हम देखेंगे। यहाँ पर झील देखने को मिलती है हमको। आवाज़ सब लोगों को सही आ रही होगी, कोशिश करते हैं सही आवाज़ हमारी आए, लेकिन लिखने के चक्कर में हमारा माइक थोड़ा दूर चला जाता है, इस वजह से आवाज़ नहीं आ पाती है। बाकी जो है आप लोग इसमें जब देखेंगे, अगर बाई चांस क्लियर अगर हमारा इसमें लिखावट नहीं है तो आप लोग थोड़ा-सा अपना जब वीडियो देख रहे हों तो थोड़ा-सा उसकी क्वालिटी तेज़ कर लीजिए। जैसे 480 पे लगा लीजिए या 720 पे लगा लीजिए, तब क्लियर दिखेगा कि हाँ, कहाँ पर क्या लिखा हुआ है। तो आइए ग्रेट लेक्स झीलों की हम बात कर लेते हैं कि ग्रेट लेक्स झीलें कौन-कौन सी हैं। देख लीजिए ग्रेट लेक्स झीलों में पहली झील हमको देखने को मिलती है ह्यूरन झील। थोड़ा-सा हम बड़ा लिखने का प्रयास नहीं कर पाएँगे क्योंकि जगह कम है। ह्यूरन झील, पहली झील हो गई कौन सी? ह्यूरन। दूसरी झील हमारी है ओंटेरियो झील। कौन सी झील है? ओंटेरियो। कायदे से इनको सुनते जाइए, सुनने के साथ-साथ में आप लोग नोट्स बनाते जाइए। जो लोग हमारे वीडियो देखना शुरुआत किए हैं, तो उनके लिए सबसे अच्छी बात यही है कि आप धीरे-धीरे इन चीज़ों को नोट करते जाइए। ये चीज़ें आपके पास धीरे-धीरे पहुँचने लगेंगी। आप अगर ये सोचेंगे कि हम बाद में कर लेंगे तो आपके पास बोझ ज़्यादा हो जाएगा। परीक्षा के समय आप इन चीज़ों का रिवीजन कायदे से नहीं कर पाएँगे। इस वजह से कोशिश करें कि धीरे-धीरे इनको जो है नोट करते चलिए। पहली झील हो गई ह्यूरन झील, दूसरी हो गई ओंटेरियो झील, तीसरी झील हमने यहाँ पे लिख दी थी कौन सी? मिशिगन झील है और चौथी है हमारी इरी और पांचवी हमारी है सुपीरियर। कौन सी झील है? सुपीरियर झील। सुपीरियर। तो ये 5 झीलों को हम लोग सामूहिक रूप से ग्रेट लेक्स झीलें कहते हैं। एक बार फिर हम इनको बता दे रहे हैं कि कौन-कौन सी झीलें हैं। पहली झील हो गई ह्यूरन झील, दूसरी हो गई ओंटेरियो, तीसरी हो गई मिशिगन, चौथी हो गई इरी और पांचवी हो गई सुपीरियर। बता सकते हो सुपीरियर झील की विशेषता क्या है? ध्यान रखना सुपीरियर झील विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। लिखे दे रहे हैं मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। सबसे बड़ी झील। विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील है। वैसे उन झीलों में मीठा पानी रहता है जिन झीलों के पानी का जो है लगातार कहीं ना कहीं हमारा निकास हुआ करता है, क्योंकि आप जानते हैं पानी के निकास के कारण जल हमारा जो है जल में ज़्यादा खारापन नहीं आ पाता है। इस वजह से क्या होता है, ये हमारी झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील हो जाएगी। कहाँ की है? अमेरिका की है। बड़ी परीक्षाओं में ग्रेट लेक्स झीलों से और कुछ प्रश्न आ जाते हैं। बड़ी परीक्षाओं की अगर हम बात करेंगे तो जैसे लोक सेवा आयोग की परीक्षा हो गई या फिर संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं हो गई, तो आपसे यहाँ पर इन परीक्षा संबंधी इन ग्रेट लेक्स संबंधी झीलों का आपसे क्रम पूछ देते हैं। क्रम में या तो बताते हैं कि बताइए कि कौन पश्चिम से
पूर्व की ओर क्रम है और या फिर पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम क्या है। तो उस क्रम को हम भी यहाँ पे बताने का काम करेंगे। पहले तो ये देख लीजिए, ये जो 5 झीलें हैं, इन 5 झीलों में ये ऊपर वाली 4 वाली हमारी सीमा बनाएँगी किसके-किसके बीच में? तो अमेरिका और कनाडा के बीच में जो है सीमा बनाएँगी। मतलब ये अगर मिलेंगी तो ह्यूरन झील अमेरिका में भी रहेगी और कनाडा में भी रहेगी। ओंटारियो झील ये भी जो है कनाडा में रहेगी, अमेरिका में भी रहेगी। इरी भी झील आधी कनाडा में, आधी अमेरिका में। सुपीरियर भी कनाडा और अमेरिका में। यानी इनका विस्तार अमेरिका और कनाडा दोनों में होगा। लेकिन इनमें से एक झील मिशिगन, जो हमारी क्या है, केवल अमेरिका में ही पाई जाती है। क्वेश्चन बन जाता है कि बताइए ग्रेट लेक्स झीलों में ऐसी कौन सी झील है जिसका विस्तार केवल अमेरिका में ही मिलता है? तो कौन सी हो जाएगी? मिशिगन हो जाएगी। अब देख लेते हैं इनका थोड़ा सा क्रम, जो पश्चिम से पूरब की ओर या पूर्व से पश्चिम की ओर होता है। अगर आपको ये नाम ना याद रहे तो इसके लिए हम एक छोटी सी ट्रिक लिखे दे रहे हैं। ट्रिक क्या है? आप एक शब्द याद रखिएगा जिसका नाम है यहाँ पर होम्स। क्या नाम है? होम्स। होम माने क्या होता है? घर। एस से बना दीजिएगा ह्यूरन, ओ से बना दीजिएगा ओंटारियो, एम से बना दीजिएगा मिशिगन, ई से बना दीजिएगा इरी और एस से बना दीजिएगा सुपीरियर। तो ये हमारा जो है झीलों, ये ग्रेट लेक्स झीलें हमको आसानी पूर्वक यहाँ से पता चल जाएंगी। उसके बाद हम इनके दिशा की अगर हम बात करेंगे कि पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर कौन कौन सी झीलें हैं, अभी बता देते हैं कि कौन कौन सी झीलें हैं। तो ध्यान रखना, ये हमारी दिशा पड़ती है पश्चिम और ये दिशा पड़ती है हमारी पूरब। कभी भी मानचित्र आप बनाएंगे तो आपको ये दिशा पश्चिम देखने को मिलेगी और ये दिशा पूरब को देखने को मिलेगी। कौन कौन सी जो है यहाँ पर झीलें, तो हम पश्चिम से पूर्व की ओर चलेंगे। पहली झील हमारी आ जाएगी सुपीरियर झील। तो हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, केवल जो है एस बना दे रहे हैं। एस से ध्यान रखना, एस का मतलब हो गया सुपीरियर झील। उसके बाद हमको दूसरी मिल जाएगी मिशिगन झील। कौन सी है? मिशिगन झील। उसके बाद हमको मिल जाएगी ह्यूरन झील, एच बना दिया हुआ है, ह्यूरन झील। उसके बाद मिल जाएगी हमको इरी झील, इरी। और उसके बाद हमको मिल जाएगी ओंटारियो झील। तो ये भी हमारा एक कोड हो जाएगा, इस कोड को याद कर लेना। ये हमारा पश्चिम से पूरब की ओर ग्रेट लेक्स झीलों का क्रम हो जाएगा। अब यहाँ से चाहे वो आपसे जो है पूरब से पश्चिम पूछे या पश्चिम से पूरब पूछे, जैसा कुछ पूछे आप प्रश्न को देखकर आराम से कर सकते हैं। अब अमेरिका के ऊपर एक हमारा देश बचा हुआ है जिसका नाम है कनाडा। कनाडा जिसकी राजधानी है ओटावा। कौन कौन सी झीलें हैं देख लेते हैं। यहाँ से एक दो झीलों संबंधी क्वेश्चन आपसे जो है पूछ लिए जाते हैं। पहली झील हमको देखने को मिलती है यहाँ पे ग्रेट स्लेव झील। उसके बाद दूसरी झील मिलती है हमको मिनीटोबा झील। उसके बाद हमको यहीं पे एक झील मिलती है जिसका नाम होता है विनिपेग। नोट करना इसको, विनिपेग, जिसको जो है आप लोग गेहूं की मंडी के नाम से जो है जानते हैं, विनिपेग। उसके बाद एक झील है जिसका नाम है यहाँ पर अथावस्का। पूछी जा सकती है आपसे कि अथावस्का झील कहाँ पर है, तो बता दीजिए अथावस्का झील कहाँ पर है? कनाडा में है। एक तीसरी झील, एक पांचवी झील है जिसका नाम है यहाँ पर रेंडियर। नोट कर लीजिए, रेंडियर झील कहाँ पर है? तो कनाडा में है। तो आज ये हमारा जो है झीलों संबंधी वीडियो था। आप लोग जो है इसको समझने का प्रयास कीजिए। जहाँ पर अगर कोई दिक्कत आए तो हमें कमेंट के माध्यम से बताएं, या फिर जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं हमें कॉल कर सकते हैं। तो कोशिश आप लोग ये करिए कि मैप के द्वारा जो है इन चीज़ों को समझने का प्रयास करिए। आपको चीज़ें जो है धीरे धीरे आएंगी, एकदम से जो है नहीं आ पाएंगी। तो ठीक है, थोड़ी देर के लिए हम वीडियो चलने देते हैं ताकि आप लोग इसका जो है स्क्रीनशॉट वगैरह या कायदे से नोट कर सकें। हम थोड़ा सा अलग हो जा रहे हैं, तो आप लोग आराम से जो है इन झीलों को देख लीजिए कि कौन कौन सी झीलें कहाँ पर हैं। जहाँ समझ में ना आए बताना ज़रूर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।